एम पॉकेट से पर्सनल लोन कैसे लें दोस्तों। आप लोगों को ज़रूरत पड़ने पर एम पॉकेट ऐप पे 50,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं और ये ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और दोस्तों आप लोग जो लोन लोगे उसको 6 महीनों में आप सभी को वापस करना होता है। और दोस्तों ये ऐप खासकर स्टूडेंट के लिए और जो बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए होने वाला है, क्योंकि उनके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं होती है और उनका सिविल स्कोर भी बहुत ज़्यादा कम होता है। और दोस्तों आप एम पॉकेट ऐप पे पर्सनल लोन अप्लाई कैसे किया जाता है, सारा सब कुछ जानने के लिए आप सभी को वीडियो पे बने रहना होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो आप सभी को हमेशा मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को एम पॉकेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगी। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, उसी हिसाब से चलना, तो ही आप लोग एम पॉकेट ऐप पे 50,000 तक का लोन आराम से अप्लाई कर पाओगे। ध्यान से देखते चलना, वीडियो पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट भी कर देना यार। चलिए ठीक है, अब चलिए लोन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए इसको ओपन करना होगा। इसके पहले आप सभी को इसके बारे में जान लेना है, इस ऐप के बारे में जान लेना है भाई। क्या क्या इनमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या लगने वाला है, सारा सब कुछ जान लेना चाहिए भाई। इस ऐप के बारे में भी जान लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए भाई। यहाँ पे आप लोगों को देख रहे होगे, मैं ध्यान से समझाता हूँ। यहाँ पे 4.5 रेटिंग पड़ चुकी है, 2 मिलियन रिव्यूज़ आ चुके हैं भाई, 2 मिलियन रिव्यूज़ आ चुके हैं भाई। और यहाँ पे 3+ रेटेड है, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अब बताओ भाई, एम पॉकेट ऐप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, 4.5 रेटेड है, 2 मिलियन रिव्यूज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा नीचे सेफ्टी वगैरह देख लेते हैं। दिस ऐप रेटेड 4.5, यहाँ पे आप लोग बड़े से देख लेते हो। यहाँ पे राहुल सिंह ने इसको थोड़ा सा मतलब कि रिव्यू दिया है, वेरी reliable and good to use, I like it is here a sample review for a loan app, highly reliable। यहाँ पे इन्होंने रिव्यू दिया है सारा सब कुछ। थैंक यू राहुल ने दिया है, थैंक यू सो मच फीडबैक, वी आर एक्सपीरियंस और रिक्वेस्ट योर गुड वाइब अमंग। मतलब कि इन्होंने बहुत सारे दे दो। सीनू दादा आया, वेरी रिलेबल, गुड, लाइक इट इज़ हेयर सैम्पल फॉर रिव्यूज़ एंड लोन ऐप हाईली रिलेबल। मतलब इन सब का कहना है, यहाँ पे आप लोन आराम से अप्लाई हो जाता है। इनका कहना है कि ये ऐप बेस्ट है, मतलब बेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि इनका कहना है यहाँ पे आराम से लोन अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतने सारे 2 मिलियन से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं भाई। ये तो 1 2 3 मैं दिखा रहा हूँ। अब चलिए इसमें क्या क्या लगने वाला है उसको देख लेते हैं। देखने के लिए उसको सबसे पहले आप सबको अबाउट दिस ऐप के पे चले जाना है। सिंपल सा आपको तीर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रिव्यू मतलब होता है उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस ऐप को डाउनलोड करके। उन्हें अगर उनको सबको लोन वगैरह चाहिए था, उन्होंने अप्लाई किया, शायद से हो चुका होगा, इसलिए उन्होंने मतलब कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसको रिव्यू कहते हैं। ठीक है, इस ऐप का मतलब कि बारे में क्या है। सैलरीड इंस्टेंट लोन ऐप फॉर स्टूडेंट, मैंने बोल रहा स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, भाई वो सैलरी तो कुछ ना कुछ कमाना चाहिए भाई, ऐसे कोई लोन नहीं देगा। ठीक है, फ्री में कोई लोन नहीं देता है, ये बात आप लोग पता होगा। फ्री में कोई लोन नहीं देता और फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। अप टू 50,000, तभी आप लोगों को 50,000 का लोन अप्लाई कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। ठीक है, द एम पॉकेट ऐप इज इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 50,000 जस्ट अ फ्यू मिनट। कुछ ही मिनटों में आप लोग 50,000 का लोन अप्लाई कर सकते हो। दिस एम पॉकेट इज ए बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप और सैलरीड प्रोफेशनल, जो सैलरीड हैं, कुछ कमाते हुए होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मर्चेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं एंड गिग वर्कर हैं, कोई भी हो बट कुछ ना कुछ कमाते होंगे वो, इसलिए उनके लिए बेस्ट है। 50,000 का लोन ऐसे ही मिल जाता है। 3.5 करोड़ इंडियंस, मोर देन ट्रस्टेड। ठीक है, दिस ऐप लोन 100% डिजिटल लोन प्रोसेसिंग, यहाँ पे डिजिटली सब कुछ होगा, कोई फिजिकली कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अवेलेबल यहाँ पे की फीचर्स देख लेते हैं। इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 50,000, ऑनलाइन कैश ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट इन 2 मिनट, 2 मिनटों में आप लोगों का कैश ट्रांसफ़र हो जाएगा आप सभी के अकाउंट में। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन, रीपे एंड इजी मंथली इंस्टॉलमेंट एंड 6 to 12 मंथ। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट कुछ ना कुछ 6 से 12 महीने में कमाना चाहिए। रिवॉर्ड फॉर टाइमली रिपेमेंट, ठीक है, आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप लोग टाइम से मतलब कि चुका देते हो लोन। ठीक है, 15 से प्लस 18% GST डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट एंड कैटेगरी। आप लोगों का कैटेगरी क्या है, मतलब फ्लेक्सिबी वगैरह सारा कुछ ऐसा कुछ होता है, और GST उसमें कुछ कटता है भाई, तो जाके लोन आप सभी को मिलता है। इंटरेस्ट रेट आर बिटवीन 2% से 4% पर मंथ विद इन मैक्सिमम एनुअल रेट AIR 48% मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 48% लग जाता है। मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट APR 66.1%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के बारे में इन्होंने बताया 2 से 4% पर मंथ लग जाता है, और इनका लोन अमाउंट 15 से प्लस होता है। वाई चूज़ एम पॉकेट, आप लोग क्यों चूज़ करोगे एम पॉकेट को। ट्रस्टेड बाय मोर देन 3.5 करोड़ हैप्पी कस्टमर, वन ऑफ द हाइएस्ट
रिलेटेड ऑनलाइन पर्सनल लोन मतलब कि हाईएस्ट रेटेड है, सबसे ज़्यादा रेटिंग इसको पड़ा है भाई, और कोई ऐसा लोन नहीं है, इनका कहना है कोई लोन ऐप नहीं है। लोन गिवन पॉकेट फाइनेंशियल सर्विसेज आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, मैंने बताया था ना आरबीआई रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी है। 100% डिजिटल एंड विद इन मिनिमम कम से कम, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कम से कम डॉक्यूमेंट लगने वाला है, फास्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, एम पॉकेट ऑफर ए सेफ एंड रिलायबल सिस्टम विद अ स्ट्रिक्ट एंड डाटा पॉलिसी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, कोई रिलायबल सिस्टम, सेफ, सारा सब कुछ सेफ एंड सिक्योर है ये ऐप। और अमाउंट इज ट्रांसफर इन योर वेरीफाइड अकाउंट ओनली, जो वेरीफाई अकाउंट करोगे उसमें ही आप लोगों को ये कैश ट्रांसफ़र करेगा, पैसा ट्रांसफ़र करेगा। बेस्ट इज इन क्लास कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इनका कहना है। और यहाँ पे एग्जांपल ऑफ पर्सनल लोन कैलकुलेशन इन द बोरो ऑफ द ऑन पॉकेट, यहाँ पे आप लोग जो लोन लोगे उसको कैलकुलेट कर पाओगे। और कैलकुलेट मतलब आप लोग यहाँ पे जान सको कितना, इतना रुपए ले रहा हूँ, कितने महीनों के लिए ले रहा हूँ, इतना रेट है, मतलब इंटरेस्ट लगने वाला है, सारा सब कुछ जोड़ के इतने रुपए आप लोगों का हो जाएगा। ऐसा कैलकुलेट करने पे सारा सब कुछ पहले से ही पता हो जाता है। लोन अमाउंट होगा आप लोगों का 25,000 एग्जाम्पल तौर पर, 12 महीनों के लिए ले रहे हो, EMI बनवा रहे हो। इंटरेस्ट रेट 24% पर एनम, 24% पर साल लगेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी रहने वाली 1250, GST ऑन प्रोसेसिंग फ़ीस 225, डिस्बर्स्ड अमाउंट 23,523, जो आपके खाते में जाएगा अमाउंट वो होगा 23,525। लोगे तो 25,000, लोगे तो 25,000, आपके खाते में जाएगा 23,525। सारा सब कुछ लोन कटने के बाद GST प्रोसेसिंग फ़ीस जो कटेगी, उसके बाद इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पड़ेगा 3,368 रुपये। अदर फ़ी इंक्लूडिंग GST 29 रुपये, अदर GST कटने, APR 36.3%, EMI 2,364। टोटल रिपेबल आप लोगों को, मतलब 25,000 लोन ले रहे हो तो मतलब कि 25,000 लोन ले रहे हो 12 महीनों के लिए, आप लोगों को 12 महीनों में चुकाना पड़ेगा 28,357 रुपये। इतना बढ़ के हो जाएगा भाई, ये मतलब कि 1 साल के लिए ले रहे हो तो 25 से 3,357 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्लूडिंग एनी एप्लीकेबल पेमेंट गेटवे चार्ज, मतलब कि पेमेंट गेटवे एप्लीकेबल चार्ज, कोई एप्लीकेबल चार्ज लगने वाला है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, मतलब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितना साल का होना जरूरी है। आप सभी को 18 से प्लस होना चाहिए, शुड बी या रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया से होना जरूरी है, और शुड हैव द मिनिमम हाउस होल्ड इनकम 3 लाख पर मंथ पर एनम। आप लोगों का कम से कम 3 लाख रुपये, कहीं नहीं, मतलब कि साल भर में 3 लाख रुपये कमाना है बस, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है आप लोग आज के ज़माने में कमाता ना हो, ठीक है। शुड बी अ सैलरीड प्रोफेशनल एंड मिनिमम सैलरी इज़ 9,000, कम से कम सैलरी आप लोग जो मज़दूर है वो कमा लेता है भाई, दिन का 500 से कुछ भी, ठीक है। महीने का इतना आना चाहिए, 9,000 से कम मतलब होना नहीं चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 9,000 से ज़्यादा है तो ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे लोन मिलेगा। शुड स्टूडेंट विद पार्ट टाइम इनकम, कोई स्टूडेंट हो भाई उसको पार्ट टाइम इनकम करना पड़ेगा तो ही यहाँ पे उसको लोन होगा, बाकी भाई कोई कुछ चांस नहीं है, ठीक है। और शुड भी है एम्प्लॉयड, मर्चेंट, गीग वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कोई भी हो, इनका कहना है कुछ ना कुछ कमाना चाहिए उनको, 9,000 से ज़्यादा या कमाना चाहिए, ठीक है, तो ही उनको लोन मिलेगा। डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा फॉर स्टूडेंट पार्ट टाइम इनकम, स्टूडेंट हो तो पार्ट टाइम इनकम, कॉलेज ID लगेगा उनका, और बैंक स्टेटमेंट लगेगा अगर स्टूडेंट हो तो, ठीक है। फॉल सैलरीड प्रोफेशनल और 3 मंथ बैक, अगर आप लोग सैलरीड पे हो उनका बैंक स्टेटमेंट लगेगा और सैलरी स्लिप लगेगी, ज्वाइनिंग लेटर लगेगा, कहीं भी आप लोग ज्वाइन हुए होगे। फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, अगर खुद से काम करते हो, बिजनेस वगैरह, स्मॉल बिजनेस है, ओनर कुछ भी हो आप। मर्चेंट्स और गिग वर्कर, लास्ट 3 मंथ्स बैंक अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपका, अगर खुद का काम करते हो तो। कंपनी और बिजनेस कोई भी हो, डिटेल और बिजनेस का प्रूफ लगेगा, अगर कंपनी वगैरह आप लोग चलाते हो तो। सच उद्यम, आधार, GSTN सर्टिफिकेट इत्यादि, इतना सारा सब कुछ लगेगा। लोन आर गिवन RBI NBFC से रजिस्टर्ड एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे सारा सब कुछ सपोर्ट आप लोग देख ही सकते हो, देखिए इसके बारे में जानना, मतलब इनका सपोर्ट ही अच्छा है, इन्होंने कहा है, ठीक है। अब चलिए इस ऐप के बारे में, मतलब कि इसके ऐप के अंदर चलते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ से सीधे बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद इस ऐप को सिंपल सा ओपन कर लेना है, ओपन के ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस ऐप को ओपन करते हो, ओ सॉरी यार, यहाँ पे आप स्क्रीन ब्लैक पड़ जा रहा है, यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ही काम नहीं कर रहा है भाई। अब भाई आप क्या करें भाई, स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं काम कर रहा है, अगर दूसरा फ़ोन भी नहीं है। भाई मैं आप सभी को ऐसे ही समझा देता हूँ, समझ लो, बहुत स्मार्ट लोग हो, मुझे पता है, मेरी जनता जो भी है, जो मुझे सब्सक्राइब किया हो, बहुत स्मार्ट लोग हैं, जो ही देख रहा है भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो बताऊँगा, सब्सक्राइब किया ना, छोटा सा कमेंट कर दो। चलिए भाई मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक पर जा रहा है,
तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखते चलना। मैं तो यहाँ पे फिजिकली देख चुका हूँ दोस्तों। मैं आप सभी को बता दूँ, ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग इस एम पॉकेट ऐप को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद उस ऐप को रजिस्टर्ड कर देना है मोबाइल नंबर से। उसके बाद केवाईसी कर देना है, जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी लगेगा वहाँ पे केवाईसी कर देना है। केवाईसी करने के बाद वहाँ पे आप लोगों को लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी लोन लेना चाहोगे, चाहे 50,000 का, कोई भी और ज़्यादा लेना चाहो तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। बट भाई मैं आप सभी को हर वीडियो में बोलता हूँ, पर्सनल लोन मत लो, कोई भी लोन मत लो। ज़्यादा ज़रूरी है तो अच्छे प्लेटफॉर्म को चुनो। यहाँ पे कोई कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओ, बाकी फ्रॉड वगैरह का डर नहीं रहेगा। अब जैसे ही आप लोग लोन वगैरह सेट करते हो, जो भी आप लोग लेना चाहते हो, 50,000 कुछ भी, ठीक है। अब उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को वहाँ पे अपना जो भी सैलरी स्लिप वगैरह मांग रहा था ना, सैलरी स्लिप, अगर आप लोग बेरोज़गार हो, मतलब कि कुछ नहीं करते हो, पार्ट टाइम इनकम, अगर स्टूडेंट हो, उसका कुछ सैलरी स्लिप वगैरह लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगा। अगर आप लोगों का कहीं जॉब वगैरह लगा है, उसका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह लगेगा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगेगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, मैंने बताया ना, बैंक स्टेटमेंट लगेगा। कोई ना कुछ इनकम होना चाहिए भाई। अगर बेरोज़गार हो तो नहीं मिलेगा। आजकल कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है कि भाई अब आपको लोन देगा, कोई ऐसे लोन नहीं देगा भाई। वो तो लेगा अपना, जितने महीनों के लिए ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह जो भी लगना वाला है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस, कन्वर्जन फ़ीस लगी, उसको लगेगा ही, ठीक है। तो कुछ अमाउंट कटेगा। तो उसके बाद आप लोगों को ई-मैंडेट कर लेना है। एग्रीमेंट लगना होगा तो एग्रीमेंट दे देना है, ठीक है। इनकम प्रूफ वगैरह देना हो तो उसको दे देना, मतलब जो भी मांगेगा उसको दे देना। आप लोग बहुत स्मार्ट लोग, समझते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, उसको भी सबमिट कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे उसको से नाम वगैरह और एड्रेस वगैरह जो भी लेगा उसको सारा सब कुछ फिलअप करने के बाद आप लोगों का अमाउंट 2 मिनट में, इन्होंने बोला 2 मिनट में आप सभी का अकाउंट में, आप सभी का जो लोन होगा आप सभी के अकाउंट में हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग पर्सनल लोन लो। कोई बहुत ही ज़रूरी होगा तो ही लेना, बाकी तो भी मत लेना। आस पड़ोस से मांग के काम चला लेना। पर्सनल लोन वगैरह यार, लोन के चक्कर में पड़ो ही मत। मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ कुछ मत ऐसा लो जो कि आप सबको आगे चल के दिक्कत कर सके, ठीक है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पर समझ में आ गया होगा, कैसा क्या करना होता है, ठीक है। आप लोग बहुत स्मार्ट समझ गए होगे, ठीक है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत आती है नीचे कमेंट में बता देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।